हाय हेलो दोस्तों, आई मेरे एजुकेटर दीप्तिकांत पडियारी। लॉकडाउन पीरियड में शायद तुम लोग अच्छे होगे। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है तुम्हारे पास। इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सीक्वेंस वीडियो के सीरीज वाले वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देखो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर वो गिरेगा वो हमको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? कंसीडर करो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाइट गिर रहा है। कंसीडर करो लाइट गिर रहा है किसके ऊपर? व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड के ऊपर गिरने के बाद वो आ रहा है हमारे आइज में। आइज में आने के बाद वो आइज सिग्नल दे रहा है किसको? ब्रेन को। ब्रेन उसको कन्वर्ट कर रहा है इमेज में। ओके, बहुत सारे प्रोसेसेस होता है लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है। इतना बड़ा प्रोसेस होता है यहाँ पर। देखो जो भी लाइट का लॉ है, देखो पहले हम स्टैंडर्ड 8 में, शायद स्टैंडर्ड 8 में है, हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है तुमको ना? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई ले रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई ले रहा हूं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को मैं आर ले रहा हूं। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray lie in the same plane। मतलब देखो एक सरफेस ले रहा हूं मैं, ये है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के ऊपर मैं यहां पर एक रे आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। ओके, ये हो गया मेरा इंसिडेंस रे। देखो ये अब रिफ्लेक्ट होगा, किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा? इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन रे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो यहां पर जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट हुआ, जिस पॉइंट में वो रिफ्लेक्ट हुआ उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या तो रिफ्लेक्शन पॉइंट। ओके, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट। ओके, जनरली इसको ओ नाम देते हैं हम, इंसिडेंस पॉइंट। देखो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, उसको नॉर्मल बोलते हैं जनरली। परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। देखो यहां पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? एंगल जितना होगा, यहां पर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी है। समझ में आया? फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। सेकेंड लॉ देखो क्या है, बोल रहा है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर, द इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑफ द मिरर, ये वाला लाइन, नॉर्मल ऑफ द मिरर आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया इंसिडेंस पॉइंट। ओके, एंड रिफ्लेक्टेड रे ओके लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया? नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट द प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है? देखो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारे के दुनिया में हर किसी की केस में रिफ्लेक्शन का लॉ सेम होता है। ओके, देखो प्लेन मिरर में कैसा फॉर्मेशन होता है। देखो ये एक प्लेन मिरर है। मैं यहां पर इमेज बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं सिर्फ। एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट लाइट जब प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर जब हमारा आई पर आता है, हम इमेज देख पाते हैं। इमेज जो देख पाते हैं ये हुआ इमेज। ओके, जनरली ऐसे फॉर्मेशन होता है इमेज प्लेन मिरर के केस में। ओके, समझ में आया ना? ये हो गया हमारा आई, ह्यूमन आई।
ये ह्यूमन आए है, जिसका भी आए होता है छोड़ दो, लेकिन प्लेन मिरर में कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। समझ में? देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब वर्चुअल मतलब प्लेन के पीछे, सॉरी मिरर के पीछे इमेज फॉर्मेशन होगा, ओके, एंड वर्चुअल होगा, सॉरी इरेक्ट होगा। ये हो गया इरेक्ट, जैसा था ऑब्जेक्ट जैसा था ऐसा है, इमेज भी वैसा है, ओके। द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। समझ में है? ओके, देन द इमेज फाउंड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट इट। ओके, मतलब देखो इमेज का ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर के फ्रंट में जितने दूरी में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, उतने दूरी मिरर के पीछे उतना दूरी में इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू द दिस डिस्टेंस। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ तो d, देन इमेज डिस्टेंस भी होगा d। समझ में आया? मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट is equal to the distance between mirror and object। समझ में? मतलब ऑब्जेक्ट जिस दूरी में प्रेजेंट होगा उसी दूरी में मतलब ये इमेज फॉर्मेशन होगा। किसके मतलब मिरर के पीछे फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? देखो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब प्लेन मिरर में लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जैसे दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के जैसे दिखता है। समझ में है?